और अगर आज हम हम बिल्कुल देंगे इस्तीफे, और जो चोरी तुम कर रहे हो ना, अगर आपने कहा कि आपको इक़्तिदार जो है वो लोगों ने दिया है, अवाम ने दिया है, तो अवाम तो बहुत परेशान है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। तो इन्हीं की खाते हैं, क्योंकि हर साल ऐसे होते हैं। मुझे याद है कि सन 2011 के आगाज में जनवरी में यही मसला था, अब भी यही मसला है। हर महीने हम यही हो रहे होते हैं, यही पीट रहे होते हैं, तो आप क्यों इक़्तिदार छोड़ देते हैं? ये मियां शहबाज शरीफ जो ज़हनी मरीज है, जिसने पूरे पंजाब को मर्ज में लपेट दिया है, जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, वो हमें कहेंगे इक़्तिदार छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। ये भाई आप कहते हैं हमें अवाम का बड़ा दर्द है, अब इक़्तिदार में बैठे हैं, हमें लोग आप रिजाइन करें, इलेक्शन हो जाएंगे। हम इनको भाई आप हम इनको अली बात पहुंचाएंगे, इन्हें ये कहें कि ये रिजाइन करें, इलेक्शन हो जाएंगे। एट ए टाइम एक वक्त में अगर आप दोनों में से कोई एक बात करेगा तो जरा आराम से समझ आ जाएगी बात कि आप क्या रहे हैं, वरना ना आप जो कह रहे हैं वो किसी को समझ आएगा, ना ज़हीम कादरी साहब की बात समझ आएगी, फायदा कोई नहीं होगा। और लोगों को भी यहाँ पर यही तासुर जाता है कि हमेशा इस तरह से आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ताकि बात समझ ना होए, 50 मिनट पूरे हो जाए और अपने अपने घर। सवाल आपने मुझे किया है, ये बीच में बोल पड़े हैं, और सिर्फ ये है मेरे भाई कि अगर ये 20वीं तरमीम को कह रहे हैं कि वो इनका हमारा मुका है, तो ये जाके अपनी क़यादत से एक दफ़ा ये बात कह दें। वो भी यही कहते हैं तो हम हाजिर हैं। जो वो देखें, वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उस पर तो पूरी कौम मुत्तफिक है कि इस मुल्क में सियासी निज़ाम को मुस्तहकम होना चाहिए। लेकिन भाई इस मुल्क के कौमी मामलात को भी तो देखो कि क्यों सर्कुलर डेट है, इसलिए कि CBR में इनकी अपनी स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 4000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। वो पैसा अगर कौम की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आ जाए तो सर्कुलर डेट टूट सकता है। टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो गए, पेट्रोल से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला। लौट कर आएंगे। बसरा साहब जरा तहम्मुल से काम लीजिए, आपको मौका जरूर मिलेगा। ब्रेक के बाद हम वापस लौट कर आएंगे। और शौकत बसरा साहब माशाल्लाह आज उनमें बर्दाश्त है तो आज के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि आवाम हमारे साथ है और आवाम यकीनन जब बात करेगी बिजली की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में तो कम ही सुनने को मिलेगा, ज्यादातर तो अपने गमो गुस्से का इजहार ही करेंगे। और दूसरी तरफ ज़हीम कादरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से, आज पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की एहतजाजी रैली भी थी लाहौर शहर में। बिजली की बंदिश के हवाले से मजीद हमारी बात होगी यहाँ पर ताजिर भाइयों के साथ, इसके अलावा पब्लिक के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए हम लोग। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और बात हो रही है बिजली की बंदिश और पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतें जिनमें इजाफा हो गया और आसमानों से बातें कर रही हैं ये कीमतें और इनमें जो इजाफा हुआ है। और ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि बिजली की आंख मचोली, चूल्हे ठंडे, रेट गर्म हो चुके हैं। और यकीनन सेंचुरी जो करनी थी हमने पेट्रोलियम की वो हो चुकी है। पेट्रोल जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा हो चुका है, डीजल भी इसी तरह से 100 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। सर्दियों में गैस का मसला होता है, गैस नहीं आ रही होती। बिजली का मसला जो है वो सर्दियों में भी होता है और गर्मियों में जहां पर बिजली की ज्यादा जरूरत होती है वहां पर बिल्कुल ही बिजली गायब हो जाती है। और जहां पर मैंने कहा कि रेट गर्म है, वहां पर सूरत हाल ये है कि बहुत से सार्फिन का ये कहना है और ये हकीकत है, ये सिर्फ अपने पास से भी बात नहीं की जा रही, ये हकीकत है कि किसी के घर में 4 से 5 एनर्जी सेवर इस्तेमाल हो रहे हैं और एक पंखा इस्तेमाल हो रहा है तो 6500 उनका महीने का बिल आ रहा है। 6500 सिर्फ चंद एनर्जी सेवर और एक पंखे का इस्तेमाल। और अभी जब एसी चलेंगे तो तब क्या होगा, तब क्या 10,000, 15,000, 20,000, इससे भी ज्यादा होगा। तो ये अवाम ये बोझ किस तरह से सह पाएगी? मुझे नहीं लगता कि अवाम बोझ सह पाएगी। इससे पहले शौकत बसरा साहब से हमारी बात हो रही थी, ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे बात हो रही थी। शौकत बसरा साहब से मैंने कहा था कि लगता यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब ये जो मंशूर था या जो नारा है कि रोटी कपड़ा मकान, अब वो रोटी कपड़ा मकान नहीं रहा, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि बिजली ना पेट्रोल ना गैस तुझको मैं दे सकूंगा। ब्रेक से पहले जहां पर हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बात हो रही थी, ताजिरों से बात हो रही थी, हमने पब्लिक से भी बात करी थी, फिर यहाँ से हम लोगों से बात करते हैं। और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है इस पर भी हम इनकी राय जानेंगे कि ये इस बोझ को
कि जिसमें 100 से ज्यादा कीमत हो चुकी है, 105 रुपए 68 पैसे कीमत हो चुकी है पेट्रोल की। ये किस तरह से बोझ सह पाएंगे आप? सर बोझ तो ये अवाम पे डाले, हर वक्त डालते ही रहते हैं, हर महीने बाद 15 दिन बाद। इनका ईमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। मैं समझता हूँ अगर ये मुसलमान हैं, इनमें हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी इनके अंदर ये बात है, तो जो उनके कपड़ों में पाबंद थे, वो 22 लाख मरबा मील उन्होंने फतह किया। उन्होंने ये चीज़ें फतह की ईमान से, तो कपड़ों के पाबंद लगे हुए थे। तो वफद उनका मिलने आया यहूदियों का, वो दूर से देखकर डर गए कि ये इनका मीर है। वो हैबत तारी अल्लाह ने कर दी उन पे। और ये कैसे हुक्मरान है हमारे, मैं समझता हूँ ये यहूदियों से बदतर हैं। यहूदी तो फिर भी आपने कहा ये हमारे कैसे हुक्मरान है। जी आगे बढ़ते हुए और लोगों से हम बात करते हैं कि बिजली की बंदिश पर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से बोझ आप सह रहे हैं, जहां पर बिजली आती है जाती है, 1 घंटा आई और 1 घंटा गायब। सर बिजली का ये हाल है कि जहाँ मैं 8 घंटे काम करता था, वहाँ मुझे 16 घंटे काम करना पड़ रहा है। हम दिन में 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद 16 घंटे काम कर रहे हैं। हम मेहनत भी डबल कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिहाड़ी बिल्कुल भी नहीं बन रही। पेट्रोल और बिजली इस तरह बढ़ाते हैं जिस तरह दूध में पानी डाल रहे हों, और हम लोग टैक्स भी पूरा अदा करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमारा कुछ भी नहीं कर रहे। बिजली हमें क्यों नहीं दे रहे? एक साबुन आता है लाइफ बॉय का, उस पर हम लोग 4 रुपये टैक्स दे रहे हैं। 16 रुपये का साबुन है वो। ये देखें। ठीक है, मुझे बताएं ये जो आपका एतराज़ है, जो आपको शिकायत है, शिकवा है, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या दीगर और जमातों से भी है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी शामिल है? मुझे सब जमातों से शिकवा है, सब जमातों से मुखालिफ है। सब जमातों से लगता यूं है कि बिजली जो है ये अब किस्तों में आ रही है, हर घर में 1 घंटा या 1 घंटा चली गई। ये बताएं कि ताजर इससे मजीद किस तरह से इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि एहतजाज में सबसे ज्यादा हमारे ताजर भाई जो हैं वो पेश रहे। बात यह है कि हम 40 साल पीछे चले गए। जब मैं जवान था तब घरों में पंप होते थे, और अब पानी नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो मैनुअल सिस्टम दोबारा आ गया है। जिसके घर में पंप है पानी का, वहाँ पर पानी है। जिसके घर में लकड़ियाँ और कोयले हैं, वहाँ पर खाना पकता है। और जिस घर में लालटेन है, वहाँ पर लाइट है। और ताजर तो ताजर रहे नहीं, वो तो गधे बन गए हैं, क्योंकि जितना मर्जी बोझ डालें उनके ऊपर। हर कौम, हर सियासी पार्टी आकर ताजर के ऊपर टैक्स डालती है, ताजरों पे बोझ डालती है। कोई ताजरों के लिए कुछ नहीं करता। कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, कोई ताजर नहीं, सब बटे हुए हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तानी अवाम का। सब एक हो जाए और मिलकर समझे कि बिजली ने और किसी मुल्क ने हमारे पे हमला कर दिया। हम मिलजुल कर इस चीज़ का फाइट करें, और इसके लिए क्या करें? हर इलाके में अपनी बिजली होनी चाहिए। अगर लिबर्टी मार्केट है तो लिबर्टी मार्केट का अपना यूनिट होना चाहिए। इन सब को प्राइवेटाइजेशन कर दें और हुक्मरानों से चीज़ें छीन लें और प्राइवेट सेक्टर में दे दें, और हर जगह बिजली आएगी। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ वालों से बात करते हैं कि आप सब में एका है इस मसले के हल के लिए। जी मेरे हिसाब से बिजली कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये सब के सब करप्ट लोग हैं। जितना भी ये बाहर से इमदाद रहते हैं, पीपल्स पार्टी का मैं तीसरी मरतबा ये दौर देख रहा हूँ, सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं मैंने देखा। और जितना भी ये कशकोल लेकर जाते हैं, ये कर्ज लेके आते हैं, ये बाहर स्विस अकाउंट में जाके डालते हैं, इस मुल्क में नहीं लेके आते। ये जितना कर्ज लेते हैं उधर जमा करते हैं। मैं कहता हूँ हमारे लिए गोरों की पॉलिसी बेहतरीन है। क्यों वो लोग ऐसी उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, उनका पैसा उन्हीं के घर में चला जाता है। लेकिन ये सियासतदान इसलिए खुश है, हमारे अकाउंट में है, हमारे मुल्क में नाम हमारी कौम के लिए आता है ये कर्ज, लेकिन इस्तेमाल वो लोग खुद ही करते हैं, चला जाता है। जी भाई आप क्या कहेंगे? सर मैं इतना कहूँगा 20वीं तरीन पे हुकूमत तमाम जो सियासी जमातें हैं किसी ना किसी महज पे इकट्ठी होती है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग क्यों नहीं इकट्ठी होती? वाह क्यों? जब बाहर की मुल्क इनको ऑफर करती है, बिजली देती है, क्यों नहीं बिजली लेते है? क्यों नहीं इसमें इकट्ठे हो रहे? ताकि ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस तरह घुट के आपस में मरती रहे और हम कभी तरक्की ना करें, और हमेशा पाकिस्तान पीछे रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो भाई आखिर में बात कह रहे थे, इस पर मैं ज़हीम कादरी साहब से पूछूंगा, क्योंकि इख्तलाफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को है, और एहतजाज भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से आज किया गया कि जो यहाँ पर भाई ने मशवरा दिया, उनकी तजवीज़ है। और अवाम की आपने बात की कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर इक़्तिदार में आए हैं, तो अवाम ही ये कह रही है कि आप इस मसले के हल के लिए इकट्ठे क्यों नहीं बैठ जाते? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एनर्जी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम उसको प्रेजाइड कर रहे हैं 9 को, लेकिन प्रॉब्लम मेरे भाई ये है कि जो 20वीं तरमीम है वो एक पॉलिटिकल मसला है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। उसमें हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं उन पे हम खड़े हैं, उन पे हम इनको तजावीज़ देते हैं। ये हमारी तजवीज़ नहीं मानते, ये हमारी तजवीज़ को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। ये काम 10 दिन में सर्कुलर डेट को तोड़ा जा सकता है।
प्रॉब्लम ये है कि ये करना नहीं चाहते क्योंकि उससे करप्शन रुक जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये खुद करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, ये करप्शन खत्म नहीं करते और टैक्सेस जो है वो वापस जो है वो कौम तक नहीं पहुँचते और वो ब्लैक इकोनॉमी फैसिलिटेट नहीं कर पाती पाकिस्तान की इकोनॉमी को। इस पर ये इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि 20वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये तय हुआ था कि ये जो सब्सिडी का मामला है ये सूबे देखेंगे, तो फिर क्या झगड़ा है, फिर क्या मसला है? अभी भी अब तक मसला हल क्यों नहीं हुआ है? नहीं, सब्सिडी हमने नहीं देखनी भाई, हमें तो ये महकमा बिजली का जो है ये अभी 7 माह हुए पहले मिला है और उस 7 माह में हमने 3000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। अब देखे ना, हमें 28 माह लगने हैं कोई भी मंसूबा बनाने के लिए, 28 मंथ। और अगर 28 माह बाद हम ये मंसूबा ना बना सके तो फिर हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अभी आप हमें नहीं कह सकते। सब्सिडी का मसला जो है वो एनएफसी के बाद तय होना है, पहले नहीं। अभी उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचे। ठीक है, बसरा साहब ज़हीम कादरी साहब से हमारी जो बात हुई उससे पहले यहाँ पर अवाम ने जो अपने गमो गुस्से का इजहार किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कहा और हमारा जो सियासी माहौल है उसके हवाले से भी अपनी राय का इजहार करते हुए जो कुछ उन्होंने कहा, इस पर आप क्या कहेंगे? अली, मैं समझता हूँ कि अवाम और ताजर बरादरी ने जो बातें की हैं, मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि बिल्कुल हम इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है और एहतजाज करना अवाम का हक है और उन्हें करना चाहिए। शौकत बसरा साहब, ये मानी भी बात है कि एहतजाज करना अवाम का हक है और आपने ये भी मान लिया, तस्लीम कर लिया कि यकीनन बहुत बड़ा मसला है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ताजुर भाई कह रहे थे कि हम 40 साल पीछे चले गए हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? क्या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हम डिफेंड करते हैं, हम मानते हैं कि ये मसला है, तस्लीम कर रहे हैं? अली, मेरी गुजारिश सुने कि मेरा इलाका है डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर अरुणाबाद साइड पे 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर अभी जैसे ज़हीम कादरी साहब कह रहे थे किसी जो सबसे बड़े चोर हैं पाकिस्तान के वो दूसरों कह रहे हैं चोर हैं, भाई आपने तो फौज से पैसे नहीं छोड़े, फौज से भी पैसे खा गए आप लोग। मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि इनसे ये पूछें कि इन्होंने पंजाब के अंदर सबसे बड़ा नहरी सिस्टम है, 6000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है पंजाब के अंदर, 1 यूनिट इन्होंने अभी तक नहीं लगाया। तीनों सूबों ने वहां पे थरकोल के जरिए, विंड के जरिए, तीनों सूबों में वहां पे सिस्टम लगे हुए हैं। अब गुजारिश सिर्फ इतनी है, अली मेरी गुजारिश सुन ले, ये जो ताजर भाई बैठे हैं, शौकत बसरा साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद आप जरूर कहिएगा। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आज हमें बैठना चाहिए, जो मरकज का रोल है वो अदा करे, जो सूबों का रोल है वो अदा करें। बिल्कुल अभी जो जनरल सेक्रेटरी साहब बात कह रहे थे कि हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि अब हम निकल किस तरह सकते हैं। देखिए, गुजारिश अभी इतनी है कि जो बात अभी एनर्जी प्लान आया है 2002 के अंदर, उसके अंदर तमाम सूबे अपनी अपनी बिजली बना सकते हैं। तो खुदारा आप बजाय इसके कि तखरीबकारी करके बलवे करवाएं, लेस को तोड़ें, आपके एमपीएस जो हैं वहां पे दफ्तरों के अंदर चले जाएं। मेरे हरुणाबाद में एहतजाज हुआ, लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगी, और ये जब अपनी सियासी मकासद के लिए हड़ताल करते हैं तो वहाँ इस बात पर ज़हीम कादरी साहब की तरफ जाना बहुत जरूरी हो गया। ज़हीम कादरी साहब की तरफ जाना बहुत जरूरी हो गया। आपने उनकी जमात के हवाले से कहा है कि इनकी जमात ने इन तमाम मुजाहिरों को, ये जो एहतजाज हुए, इनको लीड करते रहे और इनके पार्टी के मेंबरान जाकर इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते रहे और लोगों को इस्तेमाल दिलाते रहे हैं कि आप जाके तोड़फोड़ कीजिए, अमलाक को नुकसान पहुंचाइए। अली, मैं सिर्फ एक बात और भी ले लें, अली एक बात और भी ले लें, ज़हीम कादरी साहब को कहें, ज़हीम कादरी साहब को कहें कि अगर इन्हें पाकिस्तान से, तो भाई आप क्यों रिजाइन नहीं करते? आपने देखा जब हमने लॉन्ग मार्च किया था और ये ऊंधे मुंह लेट गए थे जजों की बहाली पे, तो हमने एक पता नहीं, भाई आप रिजाइन कर दें, असेंबलियों में लाहौर में लाखों लोग थे, एक पता भी नहीं। कादरी साहब की बात सुन लीजिए, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली, ज़हीम कादरी साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। यार ये झूठे हैं यार, झूठे और मुनाफिक लोग हैं, ये क्यों रिजाइन नहीं करते, क्यों असेंबलियों में बैठे हुए हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये लानती लोग हैं, शर्म नहीं है आप लोगों को, शर्म नहीं आती किस तरह लूटा जा रहा है? आप एक दुकानदारी चला रहे हैं, कभी आप लाशों पे सियासत करते हैं, कभी आप अदलिया के नाम पे सियासत करते हैं, कभी आप लाशों पे दफातर पे हमले करवाते हैं, डाकू मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ सर, थोड़ी देर के लिए जरा खामोश हो जाइए। शौकत बसरा साहब ने शौकत बसरा साहब ने कहा पीएमएलएन को, यानी कि ज़हीम कादरी साहब को, ये झूठे हैं, और उन्होंने भी जवाब उन्होंने खूब अपनी मर्जी का दिया। ये बताएं, आपकी तरफ आने से पहले कौन झूठा है कौन सच्चा है?